नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज का दिन राज्य में दोनों ही मुख्य पार्टियों के लिए बेहद खास है। सीएम धामी के गढ़ यानी खटीमा से कांग्रेस अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करने की तैयारी में है, जिसको लेकर कांग्रेस की जबरदस्त तैयारी है। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल के क्षेत्र श्रीनगर से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रही है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी यात्रा के लिए ताकत झोंक दी है और इसके लिए तमाम तैयारियां दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से मुकम्मल हो चुकी है। तो आज जहां बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से परिवर्तन यात्रा का आगाज होने जा रहा है। मकसद एक ही है कि 2022 को लेकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, आम जनमानस तक पहुंचा जा सके। जहां बीजेपी की कोशिश होगी कि जन जन तक पहुंचकर सरकार की योजनाओं का जिक्र किया जाए, बताया जाए कि उनकी सरकार ने बीते 4.5 साल में क्या कुछ काम किया है और डबल इंजन की सरकार की योजनाएं कैसे आम लोगों को फायदा पहुंचा रही हैं। वहीं कांग्रेस की कोशिश होगी कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से अपने पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके, सरकार की नाकामियों का जिक्र किया जा सके और जनता को ये बताया जा सके कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या परिवर्तन लाएंगे। इसी कोशिश के तहत दोनों ही पार्टियां आज से यात्राओं की शुरुआत कर रही हैं। सीएम पुष्कर धामी की विधानसभा से कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालने की तैयारी में है। हॉट सीट बन चुकी खटीमा से कांग्रेस के एक साथ सरकार को घेरने की तैयारी में उसके कार्यकर्ता और नेता जुटे हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए सीएम धामी की हॉट सीट को परिवर्तन रैली के लिए चुना है। शुक्रवार से होने वाली इस परिवर्तन रैली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई विधायक और सांसद पहुंचेंगे और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। मुद्दे तो जनता के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, अब शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा, उच्च शिक्षा भी एक बड़ा मुद्दा इसमें जुड़ गया है। किसानों के साथ न्याय और जो है व्यापारियों के साथ न्याय, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है। कांग्रेस के परिवर्तन रैली पर केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को पहले खुद में परिवर्तन करना चाहिए। तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा, 3 मुख्यमंत्री बदलने वाली बीजेपी खुद ही गुटबाजी का जश्न मना रही है। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष में है। पहले तो कांग्रेस को अपने वहाँ परिवर्तन करना है। एक धड़ा इधर है, एक धड़ा इधर है। अब वो किस चीज़ का परिवर्तन करना चाहती है, अपनी पार्टी का परिवर्तन या नेतृत्व का परिवर्तन, ये स्पष्ट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई खड़ा नहीं है। तीसरे मुख्यमंत्री, ये कितने दिन के मुख्यमंत्री हैं, तो ये गुटबाजी का तो परिणाम है। एक तरफ आप जश्न मना रहे हैं कि हम अपनी उपलब्धियों के लिए, अचानक एक चले जाता है। तो प्रदेश में अगर कहीं गुटबाजी है वो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खटीमा राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। बुधवार को सीएम धामी ने खटीमा में ही रोड शो किया था, तो अब कांग्रेस परिवर्तन रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के लिए खटीमा से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट। और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या तैयारियां हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर और कांग्रेस ने क्या तैयारियां कर रखी अपनी परिवर्तन यात्रा को लेकर? दीपांकर, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या अपडेट, क्या जानकारी है कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के बारे में और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में? कब तक हो जाएगी शुरुआत? बिल्कुल अमित, कांग्रेस कुछ ही देर में 11 बजे खटीमा से शुरुआत करेगी अपनी परिवर्तन यात्रा की और जो जन आशीर्वाद यात्रा वो श्रीनगर में होनी है। मुख्यमंत्री अब से कुछ देर का रवाना होने वाले हैं। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर यहां पर तैयार है और मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे वहां पर जनसभा को। इसके अलावा मेरे साथ पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से 2 मिनिस्टर सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत श्रीनगर और चौबट्टाखाल विधानसभा से, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रभाव रहेगा। सर, क्या लगता है कितना असर रहेगा? इसका बहुत प्रभाव रहेगा और पूरा हमारा जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित होकर के काम में जुट जाएगा और लोगों में उत्साह का संचार करने के लिए रैली की जा रही है। सर, कांग्रेस परिवर्तन यात्रा कर रही है, आप आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, किसका प्रभाव आपको लगता है पड़ने वाला? मैं सोचता हूँ कि क्योंकि विपक्ष वो अपनी स्तर पर उनकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चाहे ऑल वेदर रोड हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन हो, जिस तरह काम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने NIT है, मेडिकल कॉलेज है, जिस तरह काम किया है
उससे निश्चित रूप से, और क्योंकि श्रीनगर पूरे गढ़वाल का केंद्र बिंदु है और एजुकेशन हब है, और इसलिए वहाँ से जब हम कोई आशीर्वाद रैली करते हैं तो लोग इस बात को समझते हैं, और उसका असर मैं सोचता हूँ रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, देहरादून, टिहरी जिले पर व्यापक असर इसका रैली का हुआ। कि परिवर्तन के लिए अगर कांग्रेस ने खटीमा मुख्यमंत्री की विधानसभा चुनी, तो आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा चुनी जहां से विधायक रह चुके हैं श्रीनगर, ऐसा भी कुछ है? नहीं, हमने कोई प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इसलिए इस विधानसभा को नहीं चुना। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा है, और मेरे छोटे भाई हैं और उनका केंद्र छात्र राजनीति से श्रीनगर रहा है, तो इसलिए हमने श्रीनगर को चुना है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि ये इसलिए नहीं कि गोदयाल जी के भाई गोदयाल जी तो आज बने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, धन सिंह जी तो काफी समय से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। प्रभाव, बड़ा प्रभाव जाएगा अल्मोड़ा में भी इसके बाद होनी है रैली। हाँ, बिल्कुल इसका प्रभाव होगा, क्योंकि लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह देखिए ऐसे काम जो कभी नहीं हो सकते थे, अकेले 35,000 करोड़ की सिर्फ 2 योजनाएं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन और ऑल वेदर रोड, मैं सोचता हूँ छोटे से राज्य के लिए और इसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और लोगों ने इस बात को महसूस किया है। कोविड महामारी में जिस तरह केंद्र ने हमको सहयोग किया है, स्वास्थ्य सेवाओं में जिस तरह इस समय बेहतर हमने स्थिति को संभाला है, उससे निश्चित रूप से लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफ़ी कुछ काम हुआ है, और इसलिए हमने आशीर्वाद रैली के रूप में इस रैली का नाम दिया है। अमित, आपने सुना कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जो कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से इस समय विधायक हैं और श्रीनगर उनका घर भी है, और उनका कहना है कि बीजेपी की इस रैली का प्रभाव गढ़वाल पर पूरा पड़ेगा। इसका अल्मोड़ा में भी 6 तारीख को रैली होनी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2017 में इलेक्शन के लिए यहां पर आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर में भी रैली की थी, देहरादून में भी रैली की थी, तो माना यह गया था कि बड़ा प्रभाव उस रैली का गया था। और दूसरी तरफ कांग्रेस यही दिखाना चाहती है कि डबल इंजन का जो दावा बीजेपी कर रही है वो पूरी तरीके से फेल रहा है। ठीक है दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जानकारी, तमाम बातें जो कि दोनों मंत्रियों ने कही हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर और अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, उसको दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने फेसबुक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सूत्रों से सूचना मिली वो चिंताजनक है। हरीश रावत ने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता स्वस्थ हो, लेकिन आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर छात्रों को उकसाकर या कुछ लोगों को मोटिवेट करके उनके जरिए स्याही में तेजाब मिलाकर कांग्रेस नेताओं की यात्रा में किसी एक व्यक्ति को चिन्हित करके फेंकना चाहेंगे तो ये उत्तराखंड की राजनीति के लिए कलंकपूर्ण अध्याय होगा। और यदि ऐसा होता है तो ये उस राजनीतिक दल का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन राजनीतिक दल है। और अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर हरियाली खेल महोत्सव के दौरान विधायक को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ग्रामीण विधायक भरत सिंह चौधरी के पास सड़क निर्माण की मांग को लेकर पहुंचे थे, लेकिन विधायक भड़क गए, जिससे नाराज ग्रामीणों ने विधायक के पोस्टर फाड़ डाले और नारेबाजी भी की। एक सड़क की मांग कर रहे हैं, और सड़क का जो प्रस्ताव है उसमें वन भूमि है और काफ़ी बड़ी मात्रा में बांध के पेड़ है, तो वो शासन में गया हुआ है। जैसे ही उससे वन विभाग में नोडल अधिकारी के यहाँ उनकी फाइल पहुँची है, और जैसे ही उसमें क्लियरेंस मिलेगी तो वो सड़क का काम प्रारंभ करवा देंगे। अल्मोड़ा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 14 गांव के 142 परिवारों के विस्थापन नहीं होने की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद 2 गांवों के 8 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। अन्य गांव के विस्थापन को लेकर अब तेजी आ गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि अन्य गांवों की सूची बनाकर शासन को भेजी जा रही है। संवेदनशील 2 गांवों की धनराशि शासन से प्राप्त भी हो गई है, जिसमें खैरखेत की धनराशि अभी रिसेंटली हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें 4,10,000 प्रति फैमिली 4 परिवारों के लिए मिला, और प्रथम किश्त की धनराशि 1.6 लाख उसमें रिलीज भी कर दी गई है परिवारों को आवास निर्माण के लिए।
उत्तराखंड में भी जल्द ही महानगरों की तर्ज पर घरों में गैस पाइपलाइन के जरिए सप्लाई शुरू हो जाएगी। गेल इंडिया द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में पाइपलाइन बिछने का काम शुरू हो गया है और जल्द ही घरों में पाइपलाइन से गैस सप्लाई शुरू हो जाएगी। प्रदूषण के मानकों का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऋषिकेश में नेशनल हाईवे 58 पर बना श्यामपुर फाटक के पास पुल जर्जर हो चुका है। ये पुल हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ता है, लेकिन बंगला नाले के पास पुल खोखला हो चुका है और जिम्मेदार विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। देहरादून के रानी पोखरी में 60 साल पुराना पुल ध्वस्त हो गया। अब हालत यह है कि राज्य में 600 से अधिक ऐसे पुल हैं जो सालों पुराने तो हैं और साथ ही साथ उनकी कम लोड कैपेसिटी ने भी उन्हें और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। दून ऋषिकेश हाईवे पर 60 साल पुराना रानी पोखरी पुल ध्वस्त हुआ तो पीडब्ल्यूडी की भी नींद खुल गई। तुरंत रिकॉर्ड खंगाला गया और पता चला कि राज्य में 664 ऐसे पुल हैं जो या तो सिंगल लेन है या फिर जिनकी लोड कैपेसिटी बेहद कम है और मौजूदा समय में ट्रैफिक बढ़ने से वो कभी भी हादसे की वजह बन सकते हैं, जिसके तुरंत बाद अब इनके सेफ्टी ऑडिट का आदेश दे दिया गया है। देखिए, सेफ्टी ऑडिट के लिए एक सेट परफॉर्मेंस है जो कि आईआरसी कोड उसके लिए विद्यमान है, उसके हिसाब से हम अपने एसईज को दायित्व दे रहे हैं। सेफ्टी ऑडिट का ये काम 2 महीने में पूरा होगा और फिर उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर पुलों की मरम्मत भी होगी, नए पुल भी बनाए जाएंगे। अब ऐसे में हादसे के बाद ही सही, लेकिन पीडब्ल्यूडी की नींद खुली है और उम्मीद है कि आगे कोई ऐसा हादसा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। नैनीताल में 11 सितंबर से आयोजित होने वाले नंदा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं होगा, लेकिन सीमित संख्या में भक्त दर्शन कर पाएंगे। डीएम के मुताबिक डोले का नगर भ्रमण भी नहीं होगा और प्रसाद का वितरण भी नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि 11 से 17 सितंबर तक नंदा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले भी हम लोग एक मीटिंग कमेटी वालों के साथ कर चुके हैं और उन लोगों को ये भी कहा गया था कि जैसी परिस्थितियाँ होंगी हम उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में समर सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। छात्र 92 डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। विश्वविद्यालय में एडमिशन 30 नवंबर तक किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में पहले भी जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाते रहे हैं और अब इस बीच किच्छा में बीजेपी के विधायक राजेश शुक्ला अधिकारियों से नाराज होकर बीच कार्यक्रम से उठकर चले गए। किच्छा तहसील में जिला पूर्ति विभाग का शिविर लगाया गया था और कई लोगों ने राशन कार्ड को लेकर शिकायत की थी। अब विधायक का कहना है कि बार बार कहने के बाद भी अधिकारियों ने काम नहीं किया, इसलिए वो कार्यक्रम छोड़कर बीच में ही चले गए। इस दौरान राजेश शुक्ला खासे गुस्से में नजर आए और अधिकारियों को सस्पेंड करने तक की बात कहकर वहां से चलते गए। बड़ी संख्या में यहाँ किच्छा तहसील क्षेत्र के लोग आए हैं जिनको तमाम तरह की कठिनाइयाँ हैं और जब मुझे इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मैंने नाराजगी जिला पूर्ति निरीक्षक पर दिखाई और मैं कैंप से नाराज होकर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं तब आऊँगा जब 15 दिन के अंदर अंदर आप इस काम को पूरा करके मुझे बताएं। अधिकारियों ने मुझे अश्योर किया है कि 15 दिन के अंदर वो सारी स्थिति को ठीक कर लेंगे और नहीं हुआ तो फिर बड़ा भारी एक्शन होगा। राज्य में वात्सल्य योजना को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं। योजना में लापरवाही बरत रहे अधिकारियों पर सख्ती हो सकती है। सीएम ने कहा है कि उनके संज्ञान में मामला आया है और इसे देखा भी जाएगा। वात्सल्य योजना के तहत 21 साल तक की उम्र तक के ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण का जिम्मा सरकार उठा रही है जिनके माता पिता को कोरोना ने निगल लिया। नहीं, मेरे संज्ञान में आया है, मुझे भी उन्होंने बताया है और इसका हम लोग संज्ञान लेंगे। जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना है वो कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिनके माँ या पिता में से कोई नहीं रहे या दोनों नहीं रहे, उन योजना को उससे उन बच्चों को उसमें आच्छादित किया गया है। उन बच्चों को उसमें पूरी तरह से सरकार अपना संरक्षण दे, उनका भरण पोषण करे, तो उसके लिए योजना चलाई गई है। उसमें जो भी कमी होगी और अगर कुछ और करना होगा तो वो भी। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 21 साल में उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश के तौर पर पहचान नहीं बना पाया। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन बनाने की बात कही थी, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस इसी स्कीम पर अब बीजेपी को घेर रही है। हालांकि केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सूरत संवारने का भरोसा दे रहे हैं।
मसूरी और नैनीताल के अलावा आज भी कोई नया स्पॉट उत्तराखंड में टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बन पाया और ये 2 स्टेशन भी अंग्रेजों के जमाने के हैं। साल 2017 में सरकार बनने के बाद त्रिवेंद्र सरकार ने 13 जिलों में 13 नए डेस्टिनेशन बनाने की स्कीम को 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन नाम दिया, लेकिन 5 साल पूरा होने से पहले कांग्रेस को एक भी डेस्टिनेशन पर काम दिख नहीं रहा। शायद सपनों में है और ये 13 डेस्टिनेशन की बात आप कर रहे हैं तो बड़ी बात है, वो तो नहीं हुआ। उसके अलावा जो इनके सांसद थे उनको गांव गोद लिए थे, उनकी हालात आप देख लीजिए। तो बीजेपी केवल नारे देती है, बातें करती है, काम नहीं करती, ये उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 2022 चुनाव से पहले बीजेपी के लिए इस स्कीम को पूरा करना असंभव लगता है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार होने में 4-5 साल नहीं बल्कि कई साल का वक्त लगता है। वहीं केंद्र में पर्यटन राज्य मंत्री बने अजय भट्ट का कहना है कि अच्छे डेस्टिनेशन डेवलप हों, इसके लिए उन्होंने सीएम धामी से बात की है। मैंने कहा था कि मसूरी जो आज हमको दिखाई दे रही है, ये 200 साल के बाद दिखाई दे रही है, जो आज स्वरूप मसूरी का है। ऐसे नैनीताल के बारे में कहा था कि नैनीताल आज सैचुरेशन पर पहुंचा है, तो उसको भी लगभग 250 साल का उसका इतिहास है। और जब हम 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन की परिकल्पना मैंने सामने रखी, तो मैंने कहा इनको विकसित होने में समय लगेगा। नई नई चीज़ें करें, नए नए जो छुपे हुए हमारे पर्यटन स्थल हैं और बहुत खूबसूरत हैं, इसी तरह से तो कहीं ना कहीं आगे आता है। जैसे हमने 13 जिले 13 डेस्टिनेशन किया था, वो कहाँ पर हुआ है, तो इसके लिए मैं यहाँ की सरकार से मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी प्रपोजल भेजना चालू करें। उत्तराखंड में मसूरी और नैनीताल के अलावा कई ऐसी जगह हैं जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती हैं, लेकिन अक्सर सरकारी प्लान और स्कीम का वही हाल होता है जो 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन का हो रहा है और फिर चुनावी साल में स्कीम सवालों में घिर जाती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम श्रीनगर रवाना हो गए हैं, लेकिन श्रीनगर रवाना होने से पहले हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट ने उनसे बातचीत की है, वो भी देखिए। सर, माना ही जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया है। मेरे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, इलेक्शन कैंपेन की कहीं शुरुआत मान ली जाए? नहीं, हम लोगों ने जो काम किए हैं, जो मोदी जी ने उत्तराखंड में बहुत सारी जो विकास योजनाएं चलाई हैं और उत्तराखंड सरकार ने भी जो योजनाएं चलाई हैं, और हमारा स्पष्ट मानना है कि जो काम हम शुरू कर रहे हैं उन कामों को हम पूरा करेंगे। और जिन कामों की हमने घोषणाएं की हैं, चाहे विधानसभा में घोषणाएं की हैं या पूरे 4.5 सालों में जो भी घोषणाएं हुई हैं, हम उनको पूरा करेंगे और धरातल पर लाएंगे। कांग्रेस ने आज परिवर्तन रैली निकाल दी और आपकी विधानसभा को चुना है और आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा को चुना है, इसको भी देखा जा रहा है। आप अपनी विधानसभा में परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा प्रोग्राम पहले से निर्धारित था और हम जनता के बीच में ऐसी कई जगह पर जाएंगे, हम संवाद स्थापित करेंगे और जो हमारे काम है, जो हमारी नीयत है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा भाव है, वो हम आम जनता तक ले जाएंगे, सामान्य जनता तक ले जाएंगे। आपकी विधानसभा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, इसको लेकर आप कुछ कहना है? कांग्रेस ने उसे चुना है, इसको नहीं, खटीमा हमारी आंदोलन की भूमि है और अभी कल ही मैं खटीमा में था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा के लोगों ने उत्तराखंड बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आंदोलन की धरती है और निश्चित रूप से वो एक तरह से लघु भारत है हमारा, और वहाँ से हमेशा अच्छा संदेश जाता है। अच्छा रिजल्ट 2022 में हमें मिलेगा उत्तराखंड को बीजेपी के फेवर? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, उत्तराखंड के लोगों का बीजेपी के साथ बहुत गहरा लगाव है और बीजेपी ने जो भी काम किए हैं उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप किए हैं, और मोदी जी ने जो काम किए हैं पूरे देश भर में, वैसे तो उन्होंने हर जगह काम किए हैं, लेकिन उत्तराखंड से उनका भी विशेष लगाव है। उनसे बातचीत के लिए पुष्कर धामी जो जन आशीर्वाद रैली श्रीनगर से जिसको संबोधित करेंगे, और एक पूरा मैसेज यही है कि बीजेपी ने जो काम पिछले 4.5 साल में यहाँ पे किया है उस काम का प्रभाव 2022 में देखेगा, उसके रिजल्ट 2022 में देखेंगे। हालांकि परिवर्तन यात्रा जो खटीमा से हो रही है उस पर मुख्यमंत्री ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि खटीमा उत्तराखंड आंदोलन की जननी वाला वो इलाका है जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई, और उस बात का असर कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरी जनता के बीच जन आशीर्वाद रैली का जो है वो जाएगा। और परिवर्तन यात्रा पे हालांकि मुख्यमंत्री ने खुलकर कुछ नहीं कहा। कैमरा से राकेश लाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। रेंजर अयूब ने अपनी टीम के साथ उसको रेस्क्यू कर सुरक्षित